Indian Street Bets merchandise is now out. Get premium quality t shirts, Indian Street Bets keychains, and mouse pads at affordable rates. Furthermore, get a customized quote at the back of your t shirt for no additional cost. What is scalping? Scalping is a trading strategy geared towards profiting from minor price changes in a stock's price. Traders who implement Traders who implement this strategy place anywhere from 10 to 100 trades in a single day with the belief that small moves in a stock price are easier to catch than larger ones. Traders who implement this strategy are known as scalpers. Many small profits can be easily compound into large gains if a strict exit strategy is used to prevent large losses. So, any doubts? नहीं भाई, समझ गए आगे. नेक्स्ट राइट. Difference between scalping and day trading. Day trader may use a time frame that lasts of 1 to 2 hours. A scalper trader uses the shortest time frame to trade between 5 seconds and 1 minute. A day trader has an average account size. A scalper, since takes a huge risk in the market, has a larger account. So this is not true. A scalper can have minimum one 1,000 rupees and can start by that. Day traders also trade in quick succession, but they trade at an average speed. Scalpers aim for immediate result. They trade in a market in ultra speed before other traders see an opportunity. A scalper will open and close a deal. A day trader will follow the trend. They base their trading decision on technical analysis. The strength of a scalp trader is experience. They understand where the market trend is heading and wait for closing price to get profit into their account. So this line is very important. The strength of a trader is experience. So Keshav, Hmm. like what happened today in the last Oh. 45 minutes, जो एकदम से पंप आ गया, Hmm. that would have been like really good for a scalper, right? Hmm. अगर वो वहां मैं पे scalp. मैंने उससे अपना वो किया था। मैं पहले -300 में था। मैंने आईएसबी डॉग को मतलब मैं क्या था मैं दिखाऊंगा आपको सब चीज़ वाला। अच्छा ठीक, ओके ओके. तो ये मतलब ये बेसिक है कि कैसे मतलब वो करेंगे इसका। समझ आ गया? थोड़ा एक्सप्लेन कर दो. आई थिंक मैं एक्सप्लेन थोड़ा तो करता हूँ। एक्सप्लेन कर दो. हाँ. हाँ, कि मेरा माउस दिख रहा है? क्रॉसर दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है दिख हाँ रहा हाँ है। हाँ, दिख रहा है. तो जिस जिस भी ट्रेड ने वो किया होगा ये वाला, तो उसने देखा होगा कि कंसोलिडेशन हो गया और मार्केट वो हो सकता है थोड़ा सा डिप, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा सा हो सकता है। तो उसने यहाँ पर शॉर्ट किया और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा और वो मार्केट नीचे उसने क्लोज किया। यहाँ पर वापस बुलिश मोमेंटम आया तो उसने लॉन्ग किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा, उसका स्टॉप लॉस सेट हो गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर थोड़ा सा प्रॉफिट करो तो थोड़ा सा लॉस भी करना होता है। और सेकंड में उसको ऐसे देखा कि बुलिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा वो है, तो उसने एक लॉन्ग ट्रेड किया और एक ही बुलिश कैंडल में उसने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी तो उसने क्लोज कर दी। केशव, ये चीज क्यों बोली अभी कि प्रॉफिट किया है तो लॉस भी करना होता है? इज अरे इट बिकॉज ऑफ द टैक्सेस? नहीं नहीं नहीं, उस टैक्सेस और ब्रोकरेजेस का तो नहीं, मैं उसको बोल रहा हूँ कि अगर 100% थोड़ी कोई वो कर सकता है कि या किसी का ओके ओके. अगर 5 वो है आपका 500 रुपीज़ के गेन्स है तो 500 रुपीज़ हुए और 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो वो मतलब कोई से परफेक्ट थोड़ी है स्कैल्पिंग में। ओके ठीक है. ह्यूमन एरर्स भी होते हैं उसमें। हेलो केशव। हेलो हेलो। अब मुझे पूछना था कि ये जो आइडिया के शेयर में होता है, आइडिया के इसमें वॉल्यूम बहुत होता है, तो वो स्कैल्पिंग एक टाइप का है राइट? आइडिया का शेयर। आइडिया के शेयर उसमें उसमें वॉल्यूम बहुत तगड़ा होता है, मतलब हम्म 25 तो करोड़ पर डे उसका वो होता है. लोगों से तो वो उसकी। हाँ। No, हेलो. idea case is because the value of idea is very less. So people यस, and बट उसका हाँ। बट एट द सेम टाइम उसकी प्राइस भी बहुत कम ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, 0.5 नहीं नहीं ऐसे नहीं, टाइम फेजेस. वो उसे मैनिपुलेट करते हैं लोग।
बट वो 1 2 10 20 पैसे के ऊपर जाती नहीं है, तो वो इतना ट्रेड करके क्या कमाते हैं उसके अंदर, फिर कैसा है उसके अंदर? तो वही वो छोटे छोटे मतलब छोट पंप एंड डंप है मतलब मान लो तुम। They अच्छा, have quantity. वो स्कैल्पिंग नहीं है। उसके आते हैं। उनके पास क्वांटिटीज इतनी होती हैं कि 20-30 पैसे कन्वर्ट्स इनटू लैक्स। हाँ ये दिस ये तो बहुत वही, सही है। यस यस आई नो, तो मैं पूछ रहा हूँ एक तरह का स्कैल्पिंग ही हुआ ना उसके अंदर भी फिर। That's called high frequency trading, bhai. ओके, हम्म, ओके, Different थैंक्स। from scalping because like HFT, you have to do it program. Like you have to program it. You can't do it ओके, manually. It's too ओके, fast. आई गेट इट, थैंक्स should I And move ब्रो। on? if you Sorry. buy a lot of stocks or short a lot of stocks, okay, you ओके, can move the market. So yeah, there is some risk involved. ओके, ओके। So Just should I move on? Oh हाँ, one sorry. यस यस। question. Oh sorry हाँ sorry. कोई बोल रहा था शायद से। हाँ हाँ अच्छा I don't know if I should ask this as this point, but options में आप stop loss कैसे लगाते हो, उसका भी एक example आप बता सकते हो? लास्ट हाई या फिर लास्ट लो वही Last है या फिर मतलब okay. वो मतलब वैसे नहीं मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो भी बहुत 1 मिनट टाइम फ्रेम में। Okay, but 1 मिनट one टाइम फ्रेम में केशव, डू यू चेक द ऑप्शन चेन टू? अगर नहीं इनमें नहीं मैं ऐसे ऑप्शन नहीं कभी नहीं करता। तब तो मेरा वो अच्छा, हार्ट अटैक आ जाएगा नहीं। ओके। मैं बस 1 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी और निफ्टी वो करता हूँ वो तो दिखाऊंगा मैं अभी आपको। ओके ओके। okay, continue, thank you. So pros of scalping: good for people who have less patience slash ADHD. Second, good for people who have with less capital. Third, you can make consistent profit daily if you have a good strategy and also a good setup. Cons of scalping: excess scalping leads to overtrading. If you hold one trade, then it can eat away your remaining profits. Third, if you are using brokers such as Zerodha and Upstocks, then they can pile up a great amount of brokerages which could reduce your daily profits. ओके। So this is my checklist. You can edit or rethink or add or remove something if you like. So this is what I do when I wake up. I check a US market, Nasdaq and Dow Jones. Then I check the global sentiments. Then I check SGX Nifty. So does everyone know what SGX Nifty is? सिंगापुर ट्रेडेड ना? Yep. So it's basically a lot of hedge funds predicting what will happen tomorrow, and most 95% of the time they are right. So basically, And you have a checklist which you check every time before 9 a.m., right? yep. Mhm. Also, note about SGX Nifty, everyone there is an option seller, not a single person is there an option buyer. हाँ that's true. पर वो Yeah. मुझे पता नहीं था पर मतलब वो इतना कुछ इफेक्ट थोड़ी करेगा मतलब। Yeah, but still, it's like better if you know. और फिफ्थ यूएसडी आया ना वो ऑप्शनल है वो बस करेंसी के लिए मतलब वैसे होगा तो कि अगर करेंसी में ज़्यादा मूवमेंट आएगी तो वैसे एफ आई आई कुछ वो बहुत कंफ्यूजिंग है मतलब वैसे तो मुझे भी पूरा वैसे समझ नहीं आता तभी मैंने ऑप्शन लिखा है। और मैं फोर्थ वाला मैंने बताया एनएससी प्री मार्केट वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे ही पूरा पता चलेगा कि डे का ट्रेंड क्या होगा और मार्केट कैसे ओपन करेगी। सो मेरा सेटअप ये है। फॉर ब्रोकर आई यूज़ Finvision as they don't charge commission or any kind of brokerages, which really helps my daily PNL. Second, for charts, I use TradingView. Third, to look at option chain, I use Sensible's free option chain. Indicators, I use pivot points, CPR, central pivot point, 200 MA and 550 MA and 200 MA, which Jinx told me about. And fifth is preferred stock slash indices to scalp Bank Nifty and Nifty. So, any questions? केशव थोड़ा इंडिकेटर समझा दे, हाउ डू यू यूज द अच्छा इंडिकेटर्स अच्छा टू? हाँ वही हाँ। तो पिवट पॉइंट बेसिकली पिछले डे का और पिछले मंथ का और पिछले वीक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है।
वो बेसिकली मतलब ऑटोमेटेड वो करके खुद करके वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर देता है। वो बहुत इजी होता है करने के लिए। वो मैं वो फिजिकल भी दिखाऊंगा तो उसमें ट्रेडिंग में। और सेंटर पिवट पॉइंट बेसिकली कि अगर मतलब सेंटर पिवट के ऊपर है तो बुलिश होगा, अगर नीचे है तो बेरिश होगा। और ये जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स वो ये यूज करते हैं। एंड भाई सीपीआर ट्रेडिंग व्यू में कैसे लाने का? वो उसमें इंडिकेटर्स में आता है, मतलब कि लिख दो बस सेंटर पिवट पॉइंट और उसमें आ जाएगा। ओके भाई। और 20 एमए केशव, इसमें जो तुम स्कैल्पिंग करते हो, डू यू बाय शेयर्स और डू यू बाय इन लॉट्स? मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बाय करता हूँ। और वो मूविंग एवरेज लॉट में होते हैं या पर्टिकुलर क्वांटिटी में होते हैं? नहीं जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरा कैपिटल 5000 है। 25 का लॉट होता है बैंक निफ्टी का और हाँ 75 निफ्टी का होता है। हाँ 75,000? नहीं 75 क्वांटिटी होता है उसका। ओके। डेरिवेटिव का तो वैल्यू डेली और एवरी टाइम चेंज होता रहेगा, वो तो वो है। वो थीटा वो जो इरफाक ने ऑप्शन सीरीज बनाई थी वो आप चेक कर सकते हो अगर मतलब डाउट है थोड़ा सा अगर ऑप्शन के लिए। ठीक है, ओके। So this is the indicators that I use. CPR, central pivot point. ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसमें ग्रीन लाइन दिख रहा है? हेलो हेलो। तो ये सेंट्रल पिवट पॉइंट। इसमें इसने ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, फिर पंप आया, फिर इसने हैंडल जैसे किया, डंप आया और वो बेरिश बन गया जब उसने ब्रेक किया थी। तो ये और सेकंड इज पिवट पॉइंट इसमें दिख नहीं रहा है, मैं दिखाऊंगा। और ये मूविंग एवरेज 20, 50 और 200 एमए। और फोर्थ है इंडिया विक्स बहुत हेल्प करती थी कब वॉलेटिलिटी रहेगी और कब मतलब पंप और डंप हो सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन है, व्हाट स्किल डू यू नीड टू मास्टर टू परफेक्ट ऑप्शन स्कैल्पिंग? हेलो, am I audible? Yeah. What skill do you need to master to perfect option scalping? एक मार्केट का ट्रेंड गेज करना पड़ता है, समझना पड़ता है कहाँ जा रहा है। ये भी करेक्ट आंसर है। पेशेंस। हाँ है भाई, इसमें क्या पेशेंस? हाँ इम्पेशेंस। हाँ कभी कभी पेपर वो हैंड भी कर सकते हो तुम। कोई जिसमें एक बार मैंने बहुत बार किया है कि मैंने 40 पे खरीदा और 45 पे भेज दिया और वो 80 पे चला गया, तो वही मैंने जल्दी से कर दिया। वो इम्पेशेंस है, वो भी सही है। Okay. But you are scalping, right? It shouldn't matter if you sell at 45 or 80. नहीं वो तो सही है, पर ह्यूमन के इमोशन भी होता है कि वो अगर मैं थोड़ी और देर होल्ड कर लेता 1-2 मिनट और तो वो 80 चला जाता वैसे। यस। नेक्स्ट तो टेक्निकल एनालिसिस। तो ये मतलब क्योंकि स्कैल्पर कैसे प्रॉफिट कमाता है, छोटे छोटे जो ब्रेकआउट्स आते हैं उसी से वो करता है। अगर एक छोटा सा ब्रेकआउट आ गया तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 या 3000 क्वांटिटी यूज़ करोगे, मतलब वो रुपीज़ यूज़ करोगे 2000-3000 रुपीज़, तो आप अगर वो अच्छे से ब्रेकआउट आ गया ना तो आप 300-400 रुपीज़ एक ही मिनट में ले सकते हो। केशव, आवाज बहुत कम हो जा रही है बीच बीच में, थोड़ा सा। हाँ मैं तेज़ बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट है ये जो ये दोनों है ना, ये मुझे बहुत हेल्प किया इन्होंने। टेक्निकल एनालिसिस ये अगर तुम याद करोगे ना ये, तो तुम ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई कर पाओगे और अच्छी तरह प्रॉफिट कमा पाओगे। अब भाई एक चीज पूछनी थी, ये जो ये पैटर्न है ये सब सारे टाइम फ्रेम्स में वर्क करते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ही वर्क करेंगे? मैंने इनको 15 और 20 मतलब 15 और 1 आवर टाइम फ्रेम में करा, वो मतलब काम करे। मैंने 1 मिनट में करा
तब भी काम किया मैंने, मतलब इतना ज़्यादा बैक टेस्टिंग नहीं की इनके साथ जो कि मुझे करनी चाहिए थी, पर मैंने इतनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग नहीं की इनके साथ। तो मेरे लिए एक काम करते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट या फिर मैं प्री भेज दूंगा सबको, तो एक बार आप देख लेना कि आप भी मतलब बैक टेस्टिंग कर लेना थोड़ी सी, और लाइव ठीक ठीक करके। तो एनी क्वेश्चन? खत्म? नहीं 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 नहीं, अभी खत्म नहीं हुई, मैं अभी क्वेश्चन पूछा। Hello, hello. Guys, can you guys mute your mic if you're not speaking? Sam Saluda. Can you mute your mic, please? It's echoing now. Yeah. वो समास कोई तो है, वो उसके वजह से हो रहा है, वो म्यूट नहीं था। अब सही है? वो एग्जिट हो गया। हाँ नाइस। Yeah. Continue. अब मैं टेक्निकल बेसिस पे आ रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू कर रहा हूँ मैं। हेलो केशव। हेलो। हाँ हाँ वो विक्स का पूछना था। हाँ। It's like how does it work? So VIX is basically India Volatility Index. So whenever it moves up, then for me, मैंने जितना भी मतलब एक्सपीरियंस किया ये कि जब भी VIX मूव करता है तो एक बार सडन डंप आता है या फिर कोई मूव आता है सडन, मेरे लिए वो ज़्यादातर डंप ही हुआ है, तो वही है। It tells you the volatility. So VIX up or down doesn't mean if VIX is going down, Nifty will also go down. नहीं That's not sure, right? नहीं, अगर VIX कम जा रहा है तो मार्केट बहुत स्टेबल और फ्लैट है। अगर Rate of change. VIX हाँ क्या वो किसी ने कुछ बोला? छोड़ो, आप बोलो केशव बोलो। हाँ इंडिया VIX अगर मतलब बहुत ज़्यादा, जब मतलब इसी वीक में जब ये जो डंप हुआ था शायद से कितने कब हुआ था? 3 दिन पहले हुआ था ना। हाँ वो वाला इस पे ना 27 चला गया था, मतलब 20-30% राइज हुआ था इंडिया विक्स में, और वो क्योंकि बहुत सडन मूव था और ऐसे था, तो इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा राइज हुआ था। तो इसलिए अगर मतलब इंडिया विक्स राइज हो, इंडिया विक्स वो नहीं है कि निफ्टी ऊपर नीचे जाएगा वगैरह वगैरह, बस इंडिया विक्स ये है कि वॉलेटिलिटी बताता है। ओके। तो अभी क्या बोलते हैं ये ट्रेडिंग व्यू, वन सेकंड गाइस, एक सेकंड। So can you see my screen? It's loading, man. It's loading. Loading right now. Yeah. Okay. So ये सोचो किसने पूछा था कि वो आज का ब्रेकआउट। हेलो हाँ केशव बताओ, आज का ब्रेकआउट वाला बताना जरा, आपने क्या प्रेडिक्ट किया वाला? मैंने प्रेडिक्ट कुछ नहीं किया था, मैंने बस ये किया था कि पहले कल का दिखाता हूँ मैं कि कल सेम हुआ था, ये कल का है। कल मैं इतने टाइम में से मैं ही सोचा कि मैं BTSD ट्रेड लूँगा, बाय टुडे सेल टुमारो, कि मैं कल गैप अप होगा तो मैं कल सेल कर दूंगा। पर मैंने यहाँ पर एक बाय किया था कॉल 1500 फिर इतना ही कुछ था, मतलब 15,000 वगैरह, तो मैंने यहाँ पर बाय किया, मैं ऐसे होल्ड करा था, फिर पंप हुआ, मैंने यहाँ पर कुछ अराउंड यहाँ पर बेच दिया, और मैंने कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स तक होल्ड किया था उसे, क्योंकि मुझे स्कैल्पिंग करना नहीं था, मुझे उसके वो करना था क्या, हाँ मुझे उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ बाय टुमारो करना था बस, ठीक है। तो मैंने वो स्कैल्पिंग पर्पसेस के लिए लिया नहीं था, मैंने बस वो बाय टुमारो सेल टुमारो के पर्पसेस के लिए लिया था, तो इसलिए मैंने उसको मतलब इतना वो नहीं किया ज़्यादा। हाँ, और आज का मैं बता देता हूँ, आज का भी सेम हुआ था। आज का जब ये पहले तो ये देख लिया था कि 20 मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन है 20 मूविंग एवरेज ये बहुत राइज करी थी, और
इसने ओवरटेक कर लिया था 50 MA को। 50 MA ज़्यादातर बेयरिश वो होता है साइन, अगर 50 MA ऊपर होता है और 20 MA नीचे होता है। ओके और ये था एक। और दूसरा था कि जैसे मतलब ये थोड़ा सा पंप होने लगा वगैरह वगैरह, तो मैंने एक लॉट मतलब बाय कर लिया था, दो लॉट थे शायद से। और मैंने यहाँ मतलब इतने ही कुछ तक किया था होल्ड, एक दो मतलब ये कितने हुआ है ये ज़्यादा से तो 5 मिनट किया होगा मैंने होल्ड। और मैंने कुछ 1K बना लिया था, तो मेरा टोटल PNL 3000 हो गया था। नाइस। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि ये रहे पिवट पॉइंट्स, ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं और ये बहुत हेल्प करते हैं। अगर मतलब जैसे यहाँ पर अगर आप मतलब स्कैल्पिंग भी ना करो, अगर आप नॉर्मल इंट्राडे ऑप्शन बायर हो, तो अगर ये आपने देख लिया कि इसने यहाँ पर वो कर दिया है रीटेस्ट हुआ तब भी ऐसे, और फिर अब यहाँ पर इसने ये वाला ये सेंटर पिवट पॉइंट क्रॉस कर दिया और यहाँ पर ऐसे ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पर एक अच्छा एक अराउंड 1500 या फिर 15,100 आप एक सी ले सकते थे। और जितने जहाँ पर आप करना चाहो होल्ड तब तक आप कर सकते थे और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। तो एक ये रहा। और क्या क्या समझाऊँ मैं? एक क्वेश्चन था केशव, आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करते हो यूजुअली, लाइक इन द मनी, एट द मनी, व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शन डू यू पिक? मैं अगर मेरा उसके बारे में डिपेंड करता है कि मेरा कैपिटल कितना है। अगर आपका केशव, इन सब का मतलब क्या होता है? इन द मनी, ऑफ द मनी, इन सब का मतलब क्या होता है, जरा बताना थोड़ा। हाँ, इन द मनी का होता है इन द मनी, देखो मैं समझाता हूँ। ये अभी जो अभी 15 to 50 है ना, हाँ। ये अभी 15 to 50 मतलब इतने पे अराउंड है ना, तो जो 15 to 50 का लॉट होगा वो इन द मनी वाला लॉट होगा। मैं अभी ऑप्शन से खोल के दिखाता हूँ तुम्हें। ओके। हाँ, ये रहा। अरे एक सेकंड, ये सो 15 to 50 एट द मनी है, और 1500 और 15,500 इन द मनी हो जाएंगे, और जो बाकी वो है वो सब आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। ये बेसिक्स है, मतलब ये। हाँ, और तो नेक्स्ट चीज़, अगर आपका मतलब कैपिटल 7-8K से ज़्यादा है, अगर अफोर्ड कर सकते हो एक इन द मनी और एट द मनी ऑप्शन, तो अगर आपको पता है कि पंप या फिर डंप होगा या आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप खरीद सकते हो कि एट द मनी। और अगर आप सही रहे तो आप अराउंड एक लॉट से आप अराउंड 1-2 या फिर 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3000 कर सकते हो। ये बात सही है, बट कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब थोड़े मूव्स में भी उसकी वैल्यू ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसके लिए तो मैं तो ज़्यादा देखो, उसके लिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जब डे स्टार्ट होता है ना, तब बहुत ज़्यादा हो जाता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो वो हो गया। हो गया। आई थिंक वी एक सेकंड वांटेड टू गिव चेक एक्चुअली। ठीक है, मैं आपको फिर कॉल बैक करता हूँ। नहीं तो अगर कल मॉर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हो तो दैट वुड बी बेटर। सॉरी गाइस अबाउट दैट। और जब स्टार्ट वो होता है दिन का स्टार्ट, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और एड्रेस आई थिंक हमेशा जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है ना, तो जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तब नहीं खरीदना चाहिए, और जब मतलब कम होती है तब खरीदना चाहिए। तो ये बेसिक समझ आ गया। और आप मुझे आई थिंक हेलो, मुझे एक बार खाली वो वापस से डिटेल्स भेज दीजिए, तो मेरे पास शायद नहीं। हाँ केशव, समझ में आ रहा है, कंटिन्यू। हाँ, और हमेशा जब मैंने जितना भी नोटिस किया है कि जब भी डे का एंड हो रहा होता है ना, तब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। जैसे अभी देख लो, अभी कल आज का वो था ये, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी कम है, 19-20। तो ये देख लो, तो हमेशा
कम वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में खरीदना होता है। ये एक हो गया, और एक हो गया कि OI होता है ओपन इंटरेस्ट, कि जिसे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ये हो गया कि कितने लॉट्स उसके बिक या फिर हो रहे हैं, खरीद रहे हैं लोग। ये मतलब ये पब्लिक का हो गया पर्सपेक्टिव अगर मैं आपको कि क्या होगा। हो गया। अरे भाई एक काम था, ये निफ्टी पे तेरा ये ट्रेडिंग व्यू पे जो ये लेफ्ट कॉर्नर में निफ्टी इंडेक्स के नीचे 3 दिखा रहा है ना, ड्रॉप डाउन इंडिकेटर्स वाला। एक से कौन सा ये हाँ, इसको ड्रॉप डाउन कौन? अब मैं आपको कल दे दूंगा। एक स्क्रीनशॉट लेना है। थैंक्स ब्रो। तो और एक चीज अगर ये मूविंग एवरेज जो है, ये ग्रीन लाइन में 20 एम है और जो रेड लाइन है ये 50 एम है। तो अगर ये ग्रीन लाइन 50 एम को क्रॉस कर देती है तो एक बुलिश इंडिकेटर होता है कि ये मतलब क्रॉस मतलब पंप होगा, और वाइस वर्सा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या क्या। हाँ, अच्छा, और एक चीज पूछनी थी केशव आपको यहाँ पे, ये जो इंडिकेटर्स है MA मूविंग एवरेजेस, अब ये तो अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे ही अलग अलग दिखते हैं, मतलब आप 1 मिनट हाँ, ये पे अलग देखो अलग दिखते हैं। और अगर आप 5 मिनट्स पे देखो तो आपको थोड़ा अलग दिखेगा, आप 15 मिनट्स पे जाओगे तो और ही अलग दिखेगा। तो आप कैसे गेज करते हो इस चीज को? मैं पहले तो एक तो बैक टेस्टिंग हो गया, दूसरा ये जब भी आप टाइम फ्रेम इंक्रीज करोगे तो ये दूर जाता रहेगा। ये आपको दिख रहा है जैसे 31 के और दूर चला गया वैसे, और 1 मिनट में ये बहुत पास है। तो बेसिकली मैंने मतलब जब मैं एक्सपीरियंस मिलता गया ना कि अगर ये मतलब वैसे हो रहा है तो मैं ज़्यादातर 1 मिनट ही चूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे स्कैल्पिंग करनी है। तो 1 मिनट ही मैंने परफेक्ट तो बोल नहीं सकता, पर मुझे मतलब उसका पता चल गया कि 1 मिनट में कैसे काम करता है ये मूविंग एवरेज। अच्छा, और तो एक और किसी एक टाइम फ्रेम पे फॉलो करना है इसे? हाँ, एक टाइम फ्रेम को परफेक्ट करो, चाहे वो हो 5 मिनट या फिर 1 मिनट या फिर आपकी मर्जी, आप उसे परफेक्ट करो। आप ऐसे कभी 1 मिनट कभी 5 मिनट ऐसे मत करो। और दूसरी बात मैं ये बताना भूल गया, मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी का अगर लॉस होता है तो मेरी गलती नहीं, ये मुझे बताना था बस। और एक और चीज़, मेरा नाम चेंज करो, मैं केशव रख रहा हूँ। ये 200 एम है। ये 200 कैंडल्स जो प्रीवियस है ना उनका बताती है कि ये कैसा हो रहा है। अगर 200 एम नीचे चला जाता है और ये दोनों इनको क्रॉस कर देते हैं तो बेसिकली वो बनता है कि मार्केट बहुत अप ट्रेंड में है और बहुत फास्ट अप ट्रेंड में है। और एक बार ये हुआ था कि कल परसों की बात है शायद से, 50 एम ने, एक मिनट दिखा देता हूँ, 50 ये, हाँ एक से, सॉरी गाइस एक से, शायद हाँ ये वाला यहाँ पे हुआ था 200 एम ने वो क्रॉस कर दी थी 50 एम। तो इसका यूजुअली होता है कि ये डंप होगा, तो यहाँ पर डंप हुआ और मैंने कर रहा था, ये डिस्कॉर्ड पे भेजा था। तो ये है। और आप अगर आपको मतलब मैं बोल रहा हूँ वो अगर समझ ना आए तो मतलब आपका ऐसे यूट्यूब है तो आप यूट्यूब पे आप मूविंग एवरेज सर्च करके कर सकते हो। और पिवट पॉइंट्स के लिए, पिवट पॉइंट्स का इतना कुछ मतलब वो नहीं है कि ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है पिवट पॉइंट्स लर्न करना, बस ये बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है बस। और कुछ क्वेश्चंस हैं? According to Keshav, can you show the indicators again? Oh, here you go. Yeah, just let it be. According to you, which is the most important indicator? Like which one would take precedence? For scalping, Hi Keshav, can you undo all the indicators once and then like
like show us how to like apply on the charts once. Oh, sorry about that. Can you repeat what you're talking about? Hello? Hello? Yeah, close the indicators and apply the indicators one more time. Somebody was asking that. मैं अगर सीरियस हूँ तो मुझे किसी ने मतलब बताया, ऐसे वो बताया था कि एक सेकंड, क्यों इनके अलग अलग वो होते हैं। एक सेकंड, शिट मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी। एक सेकंड, मैं पहले अपना वो क्लियर कर दूँ जो मैं बोल रहा था एक बार। हाँ, तो किसी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर कौन सा है, तो फॉर स्कैल्पिंग आई मीन कि हाँ 200 mA, मतलब ये जो 50 mA 200 mA और 20 mA वाला, ये बहुत मतलब ये फर्स्ट पे, और उसी के मतलब उसी के नीचे CPR और पिवट पॉइंट्स आता है। Are you guys understanding? Yes, Hello? got it. Nice. हाँ, ये मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे इनका नाम याद है। अरे एक सेकंड, मैं एक बार ट्राई करूँगा कि इन सब का मतलब नाम जो इनका वो है ट्रेडिंग पे नाम, वो मैं सबको मतलब भेज दूँगा तो वैसे। Yeah, perfect. और अगर मतलब और मैं और क्या बोल सकता हूँ, और ये बोल सकता हूँ कि जब मतलब एक्सपीरियंस करोगे तब धीरे धीरे अपने मिस्टेक से लर्न करोगे। और एक और चीज़ की मतलब ज़्यादा ओवर ट्रेड मत करना बस। और ज़्यादा ये पहले अपना डे शुरू होने से पहले वो कर लो कि मुझे आज इतना प्रॉफिट करना है, अराउंड सोचो वो 2000 वो है रुपीज़। तो अगर आपका वो गोल रीच हो गया है 2000, तो आप मत करो और ट्रेड कि मैं 3000 बना सकूँ, 4000 बना सकता हूँ। मत करो, आप अपना जो प्रॉफिट है वो हार जाओगे, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी मतलब मार्केट ओपन होती है तो NSE प्री मार्केट में आता है कि गैप डन होगा, तो उसी के बेसिस पे मैं कॉल या फिर मतलब 9:15 पे ही देख लेता हूँ कि फुली गैप डाउन या फिर फुली गैप ओपन हो रहा है, या फिर थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे या फिर क्या हो रहा है। तो मैं देखता हूँ, तो उसमें आपका ईजीली आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट कैच कर सकते हो, और कम से कम 5 पॉइंट कैच कर सकते हो। और 5 पॉइंट और 10 पॉइंट ऑप्शन में अच्छे होते हैं। मतलब अगर आप छोटा कैपिटल यूज़ करोगे तो आप 300-500 रुपीज़ बना सकते हो सिर्फ अराउंड 15-30 सेकेंड्स में। मैंने एक सेकंड, मैं अगर देख पाऊँगा कि, तो मैंने शायद से किया था, मैं एक बार देख लेता हूँ। आज के बता देता हूँ मैं। हाँ, या मैं स्क्रीन शेयर कर उस पर कर देता हूँ। हाँ, ये मार्केट ओपन हुई थी जब 9 o'clock पे प्री मार्केट ओपन हुई थी, तो ये रहा। और फिर मैंने यहाँ पर 9:16 पे एक सिंपल 54 रुपये का पॉइंट मैंने कर लिया था कैच, तो वो अच्छा था। केशव, कैसे गेज करते हो गैप अप होता है तो यू जस्ट बाय स्ट्रेट अवे? नो, मैं 1-2 सेकंड के लिए वेट करता हूँ कि गैप अप है या फिर एक फॉल्स गैप अप, मतलब कि गैप अप हुआ और फिर वो नीचे डंप होने लग गया, कि उस पर आप बहुत कैपिटल आप लॉस कर सकते हो अगर आपने ब्लाइंडली बाई किया। सोचो अभी यहाँ पर गैप अप हुआ, आपको लगा गैप अप कॉल्स बाई कर लेता हूँ, तो डंप हो गए यहाँ तक। जैसे
ये ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर मतलब एक सेकंड 2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करो कि वो गैप अप है या फिर क्या हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग बाय करो। अच्छा, और ये सिनेरियो में आप कैसे करते थे? फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैंने बताया तो सही आज की, मैंने 1-2 सेकंड के लिए वेट किया, मुझे पूरा याद नहीं कि मैं आधी नींद में था और मैंने वैसे किया था। फिर किया और ये मैं चलो सीरियस हो जाता हूँ, मुझे अभी याद नहीं है वैसे, मैं एक सेकंड, मैंने कॉल करी थी, मैंने देखा कि गैप अप हो रहा है और पहले यहाँ पर डंप हुआ, फिर वहाँ पर ऊपर वापस गया। ये लॉन्ग विक, ये बुलिश एंड गर्लफ्रेंड विंग है, वो है ये कैंडल। तो मैं वैसे ही बता सकता कि मतलब कि ये मैंने क्या ये कुछ मतलब ऐसे 100 कोई वैसे वो नहीं है। ठीक है। तो बस ये मतलब पर्सनल वो होना चाहिए कि हाँ कि मैं श्योर हूँ कि ये मतलब वैसे होगा। तो ठीक है, समझ आ रहे ना? हाँ फिर हाँ नाइस। और मैंने जैसे वो कुछ वो दिखाई थी कि पैटर्न्स, अगर आप वो याद कर लोगे तो आप कोई भी ब्रेकआउट अगर हो, चाहे वो 5 कैंडल या फिर 1 बिग कैंडल, आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट्स भी कैच कर सकते हो एक कैंडल से। ऑप्शन में 20 पॉइंट्स, और वो भी ऑप्शन स्कैल्पिंग में 20 पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आप मतलब पूरे इसको परफेक्ट कर लोगे और मास्टर कर लोगे इस सेटअप को, या फिर आप सेटअप को थोड़ा सा एडिट वेडिट करके आप आपकी जो प्रेफरेंस में हो, अगर आप वो कर लोगे तो आप अपना अकाउंट इंक्रीज कर सकते हो बाय, मैं वो नहीं कह रहा कि आप 100% कर पाओगे, या फिर वो आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप कर सकते हो या नहीं। तो मैं अपना एक सेकंड, मैं इसे आप फ्लेक्स भी बोल सकते हो, या फिर इसे इस सेटअप को वर्क करने की वो भी बोल सकते हो कि ये सेटअप काम करता है या फिर नहीं। तो ये मेरा स्टार्टिंग वो था मार्जिन या फिर बैलेंस, और ये मेरा कुछ 6 दिन बाद ये आज का था, तो टोटल 9300 हो गया है। तो ये बस है कि अगर आप मास्टर कर लोगे स्कैल्पिंग को, तो आप छोटा सा जो कैपिटल है ना आपका, वो आप 10,000 तक आप ले जा सकते हो। और फिर उसके बाद कभी वो मत करना कि अपना ऑल इन 20,000 आप लॉट खरीदो वैसे करके। हमेशा उसके लिए वापस 10,000 स्टार्ट करो, और 10,000 जो बचे हुए वो इन्वेस्ट करो, वो री इन्वेस्ट करो, कंपाउंड करो उसको। क्योंकि अगर आप बाई चांस अगर आप ब्लो कर दोगे अपना अकाउंट, तो फिर आपके पास एक भी कुछ बचेगा नहीं इमरजेंसी फंड। तो वैसे तो यही था। कोई क्वेश्चंस हैं किसी बात और? Any questions? Hi Keshav. Yeah, can you just delete these lines that you have made, or like plotted out CPR and all, and then plot them again? Like I don't know how to plot CPR and stuff. Can you like show me how to ये ऑटोमेटिक प्लॉट होगा। ये इंडिकेटर्स है ना, कि ये जो मैंने ऐसे ट्रेंड लाइन बनाई है, ये ऐसे वो नहीं है, ये इंडिकेटर्स है। ये ऑटोमेटिकली आप प्लॉट हो जाता है आपके जब आप इसे ऐड करते हो ट्रेडिंग व्यू पे। समझ? हेलो? अच्छा, ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है कि फिबोनाची है? नहीं, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है। मैंने शायद कभी नहीं यूज़ किया फिबोनाची में। मतलब पता है कि मतलब फिबोनाची जो फॉरेक्स वाले लोग होते हैं वो फिबोनाची यूज़ करते हैं। मैंने ऐसे कभी वो नहीं किया यूज़। और मैंने मतलब क्योंकि मतलब देख रहे हो ना कि आपको ये बहुत कंफ्यूजन लगता है पहली बात, और मतलब एक पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है फिबोनाची पे। अगर आपको अच्छा मतलब इससे आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप यूज़ कर लो और इसको परफेक्ट कर लो। और ऐसे मत करो कि आप एक ऐसे मूव ऐसे। मैं बोल रहा हूँ कि चाहे वो मतलब इंडिकेटर 60 या फिर 70 टाइम्स ऐसी काम करता है, तभी आप वो यूज़ करो। मतलब उसको ऐसे, मेरा ये बस ये है कि आप एक चीज़ को मास्टर कर लो, फिर वो चीज़ आपके लिए प्रॉफिट करेगा। बस यही है मेरा। सो आई गेस दिस इज इट। इतना ही है।
Thank you guys. Keshav, हाँ basically you buy calls or buy puts. Am I correct? You don't sell calls and sell puts. नहीं 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 First. I don't have the margin to sell or buy. Okay. Oh, sell options. So you usually buy out of the money calls when you नहीं are नहीं नहीं bullish. Huh? नहीं मैं आउट ऑफ द मनी तब बाय करता था जब मेरा कैपिटल कम था, पर अब मेरा कैपिटल मतलब स्लोली बढ़ रहा है, तो मैं एट द मनी मतलब इन द मनी तक पहुंच चुका हूँ, और एट द मनी भी मतलब एक्सपायरी के दिन बाय कर सकता हूँ। लेकिन और हाँ, और एक और चीज़ कि अगर आपका बहुत स्मॉल अकाउंट है तो आप वेंसडे और थर्सडे को ही ट्रेड करो, क्योंकि तब ऑप्शंस बहुत चीप होते हैं, क्योंकि एक्सपायरी पास होते हैं और थीटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो एक प्रो टिप है। और Current Nifty point कितने points growth का तुम? Thanks a lot, Keshav. This info was really useful today. You have shared with us. Keshav, Very honestly. Thanks a lot, bye. usually from current Nifty, how much points in the money you buy? Like 100 points, 50 points? so मैं ये ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन है। Hello. सॉरी अबाउट दैट गाइस, मेरा क्या बोलते हैं रिलेटिव्स आ रहे हैं घर पे, तो सॉरी। हाँ हाँ, सेकंड थिंग कि फॉर एग्जांपल दिस पर लॉट, ये तो अगर आपका ये पर लॉट कॉस्ट रहेगा आपको, तो सोचो आपका 5000 आपका बैलेंस, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, क्या बोलते हैं आप इन द मनी एट द मनी, मतलब एट द मनी है ये 15-200, आप ये अफोर्ड कर सकते हो एट द मनी, तो आप ये बाय कर सकते हो, बस यही है। और कोई क्वेश्चन था? Yeah, so I do option writing basically. So उसको can I integrate that with scalping like in? या वो और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी थर्सडे में, क्योंकि थीटा हाई होगा, और अगर आपको पता है कि गैप मतलब वैसे कि ब्रेकआउट या बुलिश या फिर बेरिश होगा ब्रेकआउट, तो आप थीटा के आपकी एडवांटेज होगी। Because Thursdays are already best days for me, because obviously option selling कर रहा हूँ, तो Thursdays I can gain all the theta. So how like midweek में can I integrate it, because midweek option writing doesn't really help that much unless market is giving a movement. Sorry about that. Can you repeat? Basically, so on Thursdays and Wednesdays, so when the theta is high, as an option writer I can gain a lot. But when it comes to Mondays and Tuesdays, it's very slow for me. So can I integrate scalping into that, and how should I go about that? अगर आप स्कैल्पिंग करोगे उसके साथ सेल करोगे ऑप्शंस, तो फिर थीटा आपके साइड होगा, और एडवांटेज होगा आपके पास एक प्लस, कि अगर आप नॉर्मल बाय कर रहे हो तो आपके पास एक अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपके पास एक एडवांटेज होगा थीटा का, और अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपके पास एक डिसएडवांटेज होगा थीटा का। पर अगर आपका कॉन्फिडेंट हो तो आप दोनों में प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ऑप्शन बाइंग में भी और ऑप्शन सेलिंग में भी। So any more questions? Options paper trading के लिए which tool you use or which website? Paper trading. स्टार्टिंग में करता था तो पेपर ट्रेड के लिए तो मैं सेंसिबल यूज करता था, पर वो 2 दिन के लिए फ्री होता है और 7 दिन के लिए बस 0 तक का अकाउंट है। पर नहीं तो मतलब प्ले स्टोर ऐप स्टोर्स पे बहुत सारे ऑप्शन हाँ। So that's it. Thank you guys. So you guys can leave now. Thanks.